जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग जो है ना एनसीईआरटी बुक्स के अंदर हम लोग जो है 16 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर ली है। और हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वह सभी के सभी क्वेश्चन पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है कि नहीं? तो हम लोग 16 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना कोई मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में ही कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए एक बार पढ़ते हैं, रीड करते हैं, आप भी सुनिए हम भी सुनते हैं, फिर हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इन ए फॉर्म आर एस एंड टी आर पार्टनर्स, दे मेड द ड्रॉइंग एज फॉलो। आर ₹5,000 per month on the first day of each month for 6 months. S ₹4,000 per month on the last day of each month for 6 months. T ₹3,000 per month in the middle of each month for 6 months. Calculate interest on drawing at rate 12% per annum दिया है। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू। बस एक बार क्वेश्चन समझने का फेर है। कह रहा है कि एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो है ना 3 पार्टनर है। एक ए पार्टनर है, इसका नाम है आपका आर। एबीसीडी में आर नहीं होता, अल्फाबेट में आर नाम है। एक दूसरा पार्टनर है, इस पार्टनर का नाम है एस। और एक तीसरा पार्टनर है, इस पार्टनर का नाम है टी। टी फॉर तमिलनाडु, एस फॉर सिक्किम और आर फॉर राजस्थान कह लीजिए। इन तीनों पार्टनर का नाम है आर एस एंड टी। ठीक है, इस फॉर्म के पार्टनर है। कह रहा है फाइनेंशियल ईयर कोई नहीं दिया है, तो आप अपने तरफ से मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया है तो हम अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 28 समझने के लिए। आप बुक्स में जब क्वेश्चन सोल्व करिएगा ना तब वहां पर नहीं लिखना है, हम समझने के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 मान लिए। कह रहा है कि आर जो है ना, ये आर जो है ना ये रुपीज 5,000 पर मंथ निकाल रहा है। 5,000 पर मंथ निकाल रहा है, यानी ड्राइंग कर रहा है। सभी के सभी पार्टनर क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में से ड्राइंग कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर रहा है, पैसा निकाल रहा है। ये आर कर रहा है 5,000 पर मंथ। ठीक है, एस कर रहा है, एस जो है ना, एस जो पार्टनर है ना, ये रुपया निकाल रहा है, ये भी रुपया निकाल रहा है, फॉर्म के अंदर से ड्राइंग कर रहा है, लेकिन 4,000 पर मंथ, ये 4,000 पर मंथ निकाल रहा है। और ये जो टी जो है ना, टी ये भी रुपया निकाल रहा है, लेकिन कितना, 3,000 पर मंथ निकाल रहा है। 3,000 पर मंथ निकाल रहा है फॉर 6 मंथ। कह रहा है कि 6 महीने तक ही पैसा निकाला गया है, यानी आर ने 5,000 रुपये निकाला, बस 6 महीना ही 5,000 रुपये निकाला है। एस जो है ना 4,000 रुपये निकाला, बस 6 महीना तक, यानी सभी के सभी पार्टनर 6 मंथ तक ही पैसा ड्राइंग किए हैं। 6 मंथ तक ही, 6 मंथ तक ही पैसा ड्राइंग किए हैं। और ये जो टी है ना, टी 3,000 रुपया पर मंथ पैसा निकाल रहा है इस फॉर्म के अंदर से, बट 6 महीना तक, यानी 6 मंथ तक ही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी रेट दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दिया है 12% पर एनम दिया है। पर एनम, पीए लिख देते हैं, पर एनम दिया है और कुछ नहीं है। फॉर 6 मंथ, यानी सभी के सभी पार्टनर जो है ना, देखिए ना, आर जो है 5,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है 6 मंथ तक। एस जो है 4,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है
6 मंथ तक, और टी जो है ये भी 3,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है 6 मंथ तक। इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है ना, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। इसका मतलब ये शुरू हुआ फाइनेंशियल ईयर जो है 24-25 है, हम एज्यूम किए हैं भाई 6 मंथ तक निकाला है। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, 23-24 है, 22-23 है, 28-29 है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अपने तरफ से हम समझने के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 मान लिया है। तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, तो शुरू कब हुआ होगा? 01/04/24 को शुरू हुआ होगा और खत्म कब हुआ होगा? 31/3/25 को खत्म हुआ होगा। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 शुरू कब हुआ होगा? 24 को 1/4/24 को शुरू हुआ होगा और 31/3/25 को खत्म हो गया होगा। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मंथ तक ही पैसा निकाला गया है। यानी आर जो है 5,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है 6 मंथ तक, एस जो है 4,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है 6 मंथ तक, और टी जो है ये भी 3,000 रुपये निकाल रहा है 6 मंथ तक। पर मंथ निकाल, यानी हर महीने 4,000, 5,000, 4,000, 3,000 रुपये निकाला गया है, बट 6 मंथ तक, यानी पूरे साल पैसा निकाला नहीं निकाला गया है, 6 मंथ तक ही निकाला गया है। तो मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर है, ये 01/04/24 को शुरू हुआ होगा और 31/3/25 को खत्म होगा। लेकिन कह रहा है कि 3 महीने तक ही 6 महीने तक ही निकाला गया है। इसका मतलब ये जो बिजनेस है ना, ये फॉर्म जो है ना, ये कब शुरू हुआ है पता है? 1/10/24 को शुरू हुआ है। यानी 1/4/24 को शुरू ना होकर यह 1/10/24 को ही शुरू हुआ है। फॉर्म की जो स्थापना हुई है ना, यानी फॉर्म में जो फीता काटा गया है, फॉर्म का बिजनेस का जो उद्घाटन किया गया है, वह 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया है और 31/3/25 को खत्म हो गया। तो 1 अक्टूबर 2024 से 31/3/2025 तक 6 महीने ही ये फॉर्म चला। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीना ही, यानी बिजनेस 1/4 भाई फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, शुरू कब होता है? 1/4/24 से। लेकिन ये जो है ना 1/4/24 से ना शुरू होकर 1/10/24 यानी 1 अक्टूबर 2024 को इस फॉर्म की स्थापना हुई। ये फॉर्म का जो फीता है ना 1 अक्टूबर 2024 को काटा गया है। यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 शुरू होता है 1/4/24 को, लेकिन शुरू हुआ है बिजनेस का स्थापना जो हुआ है इधर मिटा देते हैं, 1/10/24 से शुरू हुआ है। 1/10/24 से 31/3/25 तक 6 मंथ हो गया और सभी के सभी पार्टनर जो है ना 6 महीना तक ही पैसा निकाले हैं। यानी 1 अक्टूबर से निकाले हैं 31 मार्च तक, 6 मंथ हर कोई आर जो है 5,000 रुपये पर मंथ निकाला है 6 मंथ तक। यानी 1 अक्टूबर से निकालना शुरू किया और 31/3/25 तक निकाला है। एस जो है ये भी 4,000 पर मंथ निकाला है, तो 1 अक्टूबर से निकालना शुरू किया और 31/3/25 तक निकाला। ये टी जो है ना ये भी 3,000 रुपये पर मंथ निकाला है और 1 अक्टूबर 2024 से निकालना शुरू किया और 31/3/25 को बंद कर दिया। यानी 31/3/25 तक निकाला और 6 मंथ पूरा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कर रहा है कि फर्स्ट डे ईच मंथ, कि आर जो है ना ये शुरू में निकाला है। आर जो है ना ये बिगिनिंग, BEG बिगिनिंग में, यानी हर एक महीना के शुरू में पैसा निकाला है। ये जो आर जो है 1 अक्टूबर से पैसा निकालना शुरू किया है, तो अक्टूबर में निकाला, नवंबर में निकाला, दिसंबर भी निकाला, जनवरी भी निकाला, फरवरी भी निकाला और मार्च भी निकाला। लेकिन हर एक महीना के शुरू में, यानी 1 अक्टूबर को, फिर 1 नवंबर को, फिर 1 दिसंबर को, फिर 1 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को, फिर 1 मार्च को निकाला। यानी आर जो है 5,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, 6 मंथ तक निकाला, लेकिन बिगिनिंग में यानी हर एक महीने के शुरू में निकाला है। एस जो है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ये जो एस जो है ये लास्ट में पैसा निकाला है। ये जो एस जो है ये भी 4,000, एस जो है 4,000 पैसा निकाल रहा है फॉर्म से हर महीना, 6 महीने तक निकाला। यानी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक पैसा निकाला, यानी अक्टूबर भी निकाला है। एस जो है 4,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, अक्टूबर में निकाल रहा है, नवंबर में निकाला, दिसंबर में निकाला, जनवरी में निकाला, फरवरी में निकाला, मार्च में निकाला। लेकिन हर एक महीना के लास्ट में, यानी 31 अक्टूबर को निकाला, फिर 30 नवंबर को निकाला, फिर 31 दिसंबर को, फिर 31 जनवरी को, फिर 28 फरवरी को, फिर 31 मार्च तक पैसा निकाला। मैंने हर एक महीना के लास्ट में निकाला है। और टी जो है ना यह मिडिल में निकाला है, मिडिल में निकाला है। टी जो है ये मिडिल ऑफ ईच मंथ,
यानी 6 महीना तक टी जो है 3,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है। यानी 1 अक्टूबर से निकालना शुरू किया और 31 मार्च 25 तक पैसा निकाला, लेकिन मिडिल में यानी 1 अक्टूबर को जब ये पैसा निकाला ना तो 15 अक्टूबर को पैसा निकाला, 1 अक्टूबर को नहीं निकाला, 30 अक्टूबर को नहीं निकाला, 15 अक्टूबर को यानी मिडिल में निकाला। फिर नवंबर में जब पैसा निकाला ना 3,000 रुपया तो 15 नवंबर के निकाला। फिर दिसंबर में पैसा निकाला है लेकिन 15 दिसंबर को। उसी तरह जनवरी में भी पैसा निकाला है लेकिन 15 जनवरी को, यानी फरवरी में भी निकाला है 15 फरवरी को, और मार्च में भी निकाला है लेकिन 15 मार्च को, यानी हर एक महीना के बीच में निकाला है। कर रहे इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग निकालिए, तो निकाल देंगे। सबसे पहले आर का निकालते हैं। आर जो है 5,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है तो 5,000 कर देंगे। भाई अमाउंट है, ड्राइंग का अमाउंट कितना, 5,000 रुपया, और कितने महीना तक निकाला है, 6 महीना तक निकाला है, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक निकाला है 6 महीना। तो 6 महीना से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ, भाई टोटल ड्राइंग करने के लिए 5,000 गुना 6 आर जो कितना पैसा टोटल कितना ड्राइंग किया है तो 5,000 निकाला हर एक महीना, और 6 महीना तक निकाला है तो 5,000 गुना 6, 6 5 30,000 पूरे ड्राइंग किया है। 30,000 रुपये पूरे साल में ड्राइंग किया है तो 30,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%, तो 12/100 कर देंगे, यहाँ पे 12/100 कर देंगे, और एवरेज पीरियड लगाएंगे क्योंकि अमाउंट जो है ना फिक्स है, यानी हर महीने 5,000 रुपये निकाल रहा है, ये हर महीना 4,000 रुपये निकाल रहा है, टी जो है हर महीना 3,000 रुपये निकाल रहा है, और फिक्स अमाउंट है, और डेट भी फिक्स है कि हर एक महीना का कोई शुरू में निकाल रहा है, कोई लास्ट में निकाल रहा है, कोई मिडिल में निकाल रहा है, तो डेट भी फिक्स है। तो एवरेज पीरियड का प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, एवरेज पीरियड बट्टा 12 करते हैं। और एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2। यानी ये जो आर जो है 5,000 रुपये पर मंथ निकाला है और हर एक महीना का शुरू में निकाला है, तो 1 अक्टूबर को निकाला है, तो 1 अक्टूबर को खड़ा हो जाइए और 31 मार्च तक झांकिए कि 31 मार्च तक देखिए, यानी 1 अक्टूबर को खड़े हो जाइए और 31 मार्च की तरफ देखिए कितना महीना बाकी है, मतलब फर्स्ट मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पैसा 1 अक्टूबर निकालने के बाद कितना महीना बचा है। तो अक्टूबर निकाला है, 1 अक्टूबर को निकाला है तो पूरा महीना बचा है अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 महीना बचा। फिर हुआ मार्च, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट में कब ड्राइंग किया है, मार्च में, और मार्च में कब, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना ही हुआ तो 1 कर देंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 महीना और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना, और बटा कर देंगे 2, तो 6 1 7/2 हो जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा, यानी 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड हो गया 3.5/12। अब इसका निकाल दीजिए, कितना हो गया कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 30,000 रुपया हो गया, 30,000 रुपया हो गया। 30,000 का 12% का 3.5/12 यानी 1050 रुपया आ रहा है, यानी इसका आंसर जो आ रहा है 1050 यानी 1,050 रुपया। यानी ये जो आर है ना, आर ये टोटल ड्राइंग 5,000 गुना 6 महीने तक किया है, यानी 30,000 रुपया टोटल ड्राइंग किया है। 5,000 गुने 6 मंथ तक किया है तो 30,000 रुपया टोटल ड्राइंग किया है, तो 30,000 रुपया का इंटरेस्ट कितना बना, 1,050 रुपया। यह आंसर हो गया। यानी आर जो पैसा निकाला है ना उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उस पैसे पे ड्राइंग का इंटरेस्ट बढ़ रहा है 1,050 रुपया। आर हो गया। अब एस का निकालिए। एस कितना रुपया, 4,000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है, तो 4,000 कर देंगे और गुना कर देंगे, कितने महीने तक निकाला है, 6 महीना तक, तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% है, तो 12/100 कर देंगे और एवरेज पीरियड निकालेंगे, एवरेज पीरियड बट्टा 12, यानी एवरेज पीरियड बट्टा 12, एवरेज पीरियड निकाल दीजिए और बट्टा 12 लिख देते हैं, हम लिख दिए हैं। एवरेज पीरियड निकालिए और अब निकालिए एवरेज पीरियड। एस जो है, एस जो पार्टनर है ये 4,000 रुपये निकाल रहा है, लेकिन कब निकाल रहा है, कह रहा है कि लास्ट में, यानी हर एक महीना के लास्ट में निकाल रहा है। यानी अक्टूबर में निकाला
लेकिन 31 अक्टूबर को। नवंबर में भी निकाला लास्ट नवंबर को, दिसंबर में भी निकाला लास्ट दिसंबर को, जनवरी में भी निकाला है लेकिन लास्ट जनवरी को, फरवरी में भी निकाला है लेकिन लास्ट फरवरी को, मार्च में भी निकाला है लेकिन लास्ट मार्च को। तो अब एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहला ड्राइंग कब किया है, अक्टूबर में, और अक्टूबर में भी 30 अक्टूबर को किया है, तो अक्टूबर पूरा छोड़ दीजिए नो, क्योंकि भाई अक्टूबर में वो लास्ट अक्टूबर को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 31 का होता है, तो 31 अक्टूबर को निकाला है, तो हम नवंबर से ना इंटरेस्ट लेंगे, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना महीना बचा है, 5 महीना। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट में ड्राइंग कब किया है, 31 मार्च को किया है, तो 31 मार्च से 31 मार्च तक कितना महीना बचा है, 1 महीना भी नहीं, यानी 0 महीना, तो 0 कर देंगे, अब बाटा कर देंगे 2, यानी 5/2 का आंसर क्या होगा, तो 2.5 होता है, तो 2.5 बटा यहाँ 2.5/12 लिख देंगे, क्योंकि एवरेज पीरियड बटा 12 होता है, तो एवरेज पीरियड 2.5 आ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 4000 गुना 6, 6 चौका 24,000 पर टोटल ड्राइंग किया है, 12% रेट है का 2.5/12, यानी वो 600 रुपया जो है ना, इसका इंटरेस्ट बन रहा है, कितना, 600 रुपया आंसर हो गया। यानी ए जो 4,000 रुपया 6 मंथ तक निकाला है, तो 24,000 रुपया हो गया, तो 24,000 रुपया पूरा ड्राइंग किया है, और 24,000 रुपया पे इंटरेस्ट बन रहा है 600 रुपया। ठीक है, अब टी का निकालिए, टी का कितना, टी जो है ना हर एक महीना 3,000 रुपया निकाल रहा है, तो 3,000 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 6 मंथ तक ही निकाला है, यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक निकाला है, तो 6 मंथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%, तो 12/100 कर देंगे, और एवरेज पीरियड बटा 12 कर देंगे, तो अब नीचे 12 लिख देते हैं और एवरेज पीरियड निकाल देते हैं। कह रहा है कि ये जो टी जो है ना पार्टनर, ये जो टी पार्टनर है, ये हर एक महीना पैसा निकाला है, लेकिन मिडिल में, यानी हर एक महीना का बीच में निकाला है, यानी अक्टूबर में ही पैसा निकाला है लेकिन 15 अक्टूबर को, नवंबर में ही पैसा निकाला है लेकिन 15 नवंबर को, दिसंबर में भी पैसा निकाला है लेकिन 15 दिसंबर को, जनवरी में भी पैसा निकाला है लेकिन 15 जनवरी को, फरवरी में भी पैसा निकाला है लेकिन 15 फरवरी को, और मार्च में भी पैसा निकाला है लेकिन 15 मार्च को। तो हर टाइम एवरेज पीरियड क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग कब, फर्स्ट ड्राइंग कब किया है, 15 अक्टूबर को किया है, तो अक्टूबर पूरा छोड़ दीजिए, अक्टूबर पूरा छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्टूबर में भी 15 अक्टूबर को बचा है, तो 15 अक्टूबर अभी भी है, 15 दिन है अभी, मतलब आधा महीना है, अब ठीक है, पहले अक्टूबर छोड़िए, नवंबर तक कैलकुलेट करिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी पूरे 5 महीना और अक्टूबर में 15 दिन, यानी 5.5 महीना हो गया, 5.5 महीना हो गया आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा है, 5.5 महीना, और लास्ट ड्राइंग कब किया है, 15 मार्च में, 15 मार्च को किया है, तो आधा महीना उसमें ही बच गया, तो 0.5 बटा हम 2 कर देंगे, तो 5.5 महीना और आधा महीना कितना होता है, 6 महीना, 6/2 यानी 3 आ जाएगा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 3,000 का 3,000 गुने 6, 6 तरीका 18,000 रुपया होता है, 18,000 का 12% का 3/12 इक्वल टू हो जाएगा 540 रुपया, 540 रुपया आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा टी का 540 रुपया। ठीक है, यानी 3,000 रुपया गुने 6, यानी 6 महीना तक निकाला है, तो टोटल ड्राइंग किया 8,000 रुपया, 8,000 रुपया ड्राइंग किया है, तो 18,000 रुपया ड्राइंग किया, टी जो है पूरे 6 महीना तक 18,000 रुपया ड्राइंग किया है, तो उस 18,000 पर इंटरेस्ट बन रहा है 540 रुपया। भाई क्वेश्चन में कुछ दम है, कुछ दम नहीं, हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन बाबू, कह रहा है कि 3 पार्टनर है, आर है, एस है, टी है, यानी राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु, 3 राज्य है, मानिए 3 राज्य है, उन्होंने अपने फॉर्म से तीनों मिलकर एक फॉर्म की स्थापना की है, और उस फॉर्म में 5,000 रुपये, जो राजस्थान है ना हर एक महीना 5,000 रुपये निकाल रहा है, एस जो है सिक्किम जो है हर एक महीना 4,000 रुपये निकाल रहा है, और जो तमिलनाडु है वो हर एक महीना 3,000 रुपया निकाल रहा है, लेकिन 6 मंथ तक ही। तो हम एज्यूम किए हैं कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, तो शुरू हुआ होगा 1/4/24 से और इंड हुआ होगा 31/3/25 को इंड होगा फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये जो फॉर्म है ना भाई 1/4/24 को शुरू नहीं हुआ,
1 अक्टूबर 2024 से इस फॉर्म की स्थापना हुआ। यानी इन लोगों ने फॉर्म की स्थापना जो किए ना वह 1 अक्टूबर से फीता काटे हैं। तो 31 दिन 25 तक 6 मंथ हो गया और हर एक पार्टनर 6-6 हज़ार रुपया निकाल रहे हैं। मतलब हर एक पार्टनर जो है कोई आर जो है 5,000, एस जो है 4,000 रुपया और टी जो है 3,000 रुपया पर हर एक मंथ निकाल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कर दिया है कि आर जो है ना, ये जो राजस्थान है ना हर एक महीना के बिगिनिंग में निकाला है, ये जो सिक्किम है हर एक महीना के लास्ट में निकाला है और तमिलनाडु जो है हर एक महीना के मिडिल में निकाला है। तो हम एवरेज पीरियड का प्रयोग करके उसका इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्ते, जय हिंद।